आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सिस रिएजेंट और लिमिटिंग रिएजेंट्स की। तो एक्सिस रिएजेंट्स क्या होते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट्स क्या होता है। एक रिएक्शन होता है, उसमें हमारे पास वो रिएक्टेंट्स जो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाते हैं सबसे पहले, वो रिएक्टेंट्स जिससे रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद कुछ भी नहीं रहता, उस रिएक्टेंट्स को हम लिमिटिंग रिएक्टेंट्स कहते हैं। उस कंडीशन में जब एक रिएक्शन नॉन स्टोइकियोमेट्रिक रेशो के साथ रिएक्शन करता है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास वो रिएक्शन जो है वो ऐसा इक्वेशन हमें गिवन है जो अनबैलेंस्ड हो। जब एक इक्वेशन बैलेंस्ड होता है तो उसमें न एक्सिस होते हैं न लिमिटिंग रिएजेंट्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है जिसमें 2H2 रिएक्शन करता है 1 मोल ऑफ O2 के साथ, और इसके रिजल्ट में हमें 2 मोल ऑफ H2O मिलता है। तो इस रिएक्शन ये जो इक्वेशन गिवन है इस रिएक्शन का, इसमें हमें जो है वो 2 मोल ऑफ H2 गिवन है, 1 मोल ऑफ O2 गिवन है, और इसके रिजल्ट में 2 मोल ऑफ H2 की फॉर्मेशन हुई है। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब ये है कि रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है। किस तरह 2H2 है, इसका मतलब ये है कि एक हाइड्रोजन है जिसने बॉन्ड किया है एक अदर हाइड्रोजन के साथ जी। तो ये 2 है, तो 2H2 है, तो इसका मतलब ये है कि ये H2 और भी है जो कि हाइड्रोजन और दूसरा जो हाइड्रोजन है वो आपस में बॉन्डेड है जी। इसमें एक और चीज़ है जो कि ऑक्सीजन है, तो मैं इसको इस तरह ड्रा करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। तो ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्डेड है एक अदर ऑक्सीजन के साथ, और मैंने उसको इस तरह ड्रा किया, ठीक है। तो इधर रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 है, प्रोडक्ट साइड में भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 होंगे। किस तरह, एक H2O है, उसका स्ट्रक्चर में इस तरह ड्रा करना चाहता हूँ कि एक हाइड्रोजन है जो कि बॉन्डेड है एक ऑक्सीजन के साथ, और वो ऑक्सीजन फिर बॉन्डेड है एक हाइड्रोजन के साथ। तो इस तरह एक और स्ट्रक्चर भी वाटर का है, और वो ये है कि हाइड्रोजन है वो बॉन्डेड है एक ऑक्सीजन के साथ, और फिर वो ऑक्सीजन बॉन्डेड है एक हाइड्रोजन के साथ। तो ये जो मैंने वाटर का जो स्ट्रक्चर ड्रा किया ये 2H2O है। तो 2H2O का मतलब है कि वाटर के 2 स्ट्रक्चर मैंने जो ड्रा की इसका ये मतलब है। तो आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट साइड में एक ऑक्सीजन है जिसने रिएक्शन किया है 2 हाइड्रोजन के साथ, और इसके रिजल्ट में जो है एक वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुई है। नीचे भी आप लोग देख सकते हैं जिसमें भी वो 2 हाइड्रोजन है और जिसने एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया है और इसने एक वाटर मॉलिक्यूल बनाए। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एट रिएक्टेंट साइड भी 4 हैं जी। नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो प्रोडक्ट साइड में भी आप लोग देख सकते हैं वो भी 4 है। तो ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस है। ऑक्सीजन इधर भी रिएक्टेंट साइड में भी 2 है, प्रोडक्ट साइड में भी 2 है, तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब हमें अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि हमारे पास 3 मोल H2 है जो रिएक्शन करता है 1 मोल ऑफ O2 के साथ जी। तो इनमें आप लोग हमें बता दीजिए कि इनमें से एक्सिस रिएजेंट कौन सा है और लिमिटिंग कौन सा है। तो आप लोग इधर ये क्वेश्चन जो है ये इस तरह भी आ सकता है कि हमारे पास 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस हैं जिसने रिएक्शन किया है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ, ठीक है। तो आप लोग इधर ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे कि ये जो 32 ग्राम ऑक्सीजन है ये तो ज़्यादा है और ये जो 6 ग्राम हाइड्रोजन है ये कम है। तो सबसे पहले तो हाइड्रोजन ने कंज्यूम होना है, तो जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाते हैं, जो सबसे पहले यूज़ हो जाते हैं उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। तो हो सकता है कि H2 लिमिटिंग रिएजेंट हो। तो ये आप लोग गलत कर रहे हैं। आप लोगों ने सबसे पहले नंबर ऑफ़ मोल्स देखने हैं जी। हाइड्रोजन जो H2 है इसका जो मोलर मास है वो 2 है, तो हमने इस 6 को किस पे डिवाइड करना है, 2 पे डिवाइड करना है। इसके रिजल्ट में हमें मिलेंगे कि ये जब हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है कि हाइड्रोजन के कितने मोल मौजूद हैं, 2 मोल मौजूद हैं। अब हम देखते हैं कि इधर जो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन तो 2 है, O2 है, तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, तो 16 + 16 32 डिवाइडेड बाई 32। तो इसके रिजल्ट में हमें मिलेंगे कि सर ऑक्सीजन के 1 मोल मौजूद हैं, ठीक है।
तो इसमें आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो जब ऑक्सीजन के 3 मोल रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोजन के 3 मोल रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ, तो इसके रिजल्ट में तो भी 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। लेकिन हाइड्रोजन की जो तादाद है उसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसको मैं अगर इस तरह बनाऊँ कि मैं इस रेड कलर से वो जो 1 मोल अदर जो हाइड्रोजन है वो मैंने रेड कलर से ड्रा किए कि एक हाइड्रोजन जो है वो इधर है जिसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड किया है। तो जब 2 ऑक्सीजन मौजूद है, 1 मोल ऑक्सीजन है, तो एक ने तो इसके साथ रिएक्शन किया, दूसरे ऑक्सीजन ने इसके साथ रिएक्शन किया, ऑक्सीजन ख़त्म हुआ। अब ऑक्सीजन नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन स्टॉप होगा, रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, रिएक्शन कंप्लीट है, ऑक्सीजन नहीं है, तो हमें पता चला कि ये जो ऑक्सीजन है 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन करता है तो उसमें ऑक्सीजन फर्स्ट कंज्यूम होता है। ऑक्सीजन रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद नहीं रहता है, ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका मतलब ये कि ऑक्सीजन हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट है। और हाइड्रोजन आप लोग देख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद रह जाते हैं, जो कि इसको हम एक्सेस अमाउंट में लेंगे। तो ये जो हाइड्रोजन है ये एक्सेस हैं और ऑक्सीजन जो सबसे पहले कंज्यूम हो चुका है ये लिमिटिंग रिएजेंट है। थैंक यू सो मच।